नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग रोड्रिक्स फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने रोड्रिक्स फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ रोड्रिक्स फार्मूला ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल Pn(x) का ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। In this question, we have to represent this algebraic polynomial in terms of Legendre's polynomials. और इस क्वेश्चन में algebraic polynomial जो हम लोग को दिया गया है उसका डिग्री 4 है। तो इसका मतलब है कि Legendre polynomial ऑफ ऑर्डर 4 तक का वैल्यू हम लोगों को चाहिए होगा। लीजेंडर पॉलिनोमियल पे एक बार यदि हम लोग ध्यान दें तो जिस ऑर्डर का लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो उसी ऑर्डर का एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल के वैल्यू के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 0 पे इस एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 0। n इज इक्वल टू 1 पे x का पावर 1 यानी कि डिग्री 1 है। n इज इक्वल टू 2 पे x का मैक्सिमम पावर 2 है यानी कि x डिग्री 2 है। n इज इक्वल टू 3 पे x का मैक्सिमम पावर 3 यानी कि डिग्री 3 है। एंड x इज इक्वल टू 4 पे x का मैक्सिमम पावर 4 है यानी कि डिग्री 4 है। इसका मतलब है कि एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल जिस डिग्री का होगा उसका लीजेंडर पॉलिनोमियल जो होगा वो उसी ऑर्डर के वैल्यू के बराबर होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रोड्रिक्स फॉर्मूला। According to Rodrigues formula, Legendre polynomial Pn(x) is equal to 1 by 2 to the power n into factorial n, nth order derivative of x square minus 1 to the power 1, to the power n। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, n के डिफरेंट वैल्यूज, n के वैल्यू 0, n के वैल्यू 1, n के वैल्यू 2, n के वैल्यू 3 एंड n के वैल्यू 4 पर Pn(x) का वैल्यू निकाल करके दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग रेफरेंस के लिए ले लिए हैं एट n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4 वी हैव P0(x) इज इक्वल टू 1। हम लोग को यहाँ पे 2 का वैल्यू चाहिए तो हम लोग यहाँ से दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 P0(x) और P1(x) इज इक्वल टू x है। हम लोग को 5x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 P1(x). P2(x) का वैल्यू हाफ 3x स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ से हम लोग x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा और 2 P2(x) प्लस 1 बाई 3 और P3(x) का वैल्यू ये है तो यहां से हम लोग x क्यूब का वैल्यू निकाल लें और x क्यूब इज इक्वल टू 2 P3(x) प्लस 3x बाई 5 और यहां पे हम लोग क्या कर लें, 1 के जगह में P0(x) लिख दें, 2 P2(x) प्लस P0(x) बाई 3 x स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी प्रकार से यहाँ पर भी x के जगह में हम लोग P1(x) लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग को चाहिए 3x क्यूब का वैल्यू। x क्यूब है, दोनों तरफ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3x क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 P3(x) प्लस 3 इंटू 3 9 और x के जगह पे हम लोग P1(x) लिख दें, P1(x) बाई 5। ये 3x क्यूब का वैल्यू हो गया और x4 का वैल्यू यहां से निकाल लें और x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8 P4(x) प्लस 30x स्क्वायर माइनस 3 बाई 35 और x स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे कांस्टेंट x टू द पावर 0 का वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8 P4(x) प्लस 30 और x स्क्वायर का वैल्यू ये है तो इस 3 को हम लोग बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 P2(x) प्लस P0(x) माइनस 3 और x टू द पावर 0 के लिए ये P0(x) बाई
35 और x to the power 4 is equal to 8 p4x प्लस ये 10 हो गया 10 to 20 p2x 20 p2x और 10 p0x माइनस 3 p0x यानी कि हो गया प्लस 7 p0x बाई 35। ये हम लोग का x टू द पावर 4 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करें, x टू द पावर 4, x टू द पावर 3 या जो भी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, x टू द पावर 4, x टू 3x क्यूब, x स्क्वायर, 5x एंड 2, इन सारे वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में, जो हम लोग का क्वेश्चन का इक्वेशन है, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करें एंड फाइनल वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसको रहने देते हैं, बाकी को मिटा लेते हैं। नाउ x टू द पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हम लोगों ने क्वेश्चन के लिए छोड़ रखा था, इज इक्वल टू x टू द पावर 4 का ये वैल्यू है 8 p4x प्लस 20 p2x। हम लोग इसको अलग अलग करते चले, 8/35 इसको कर दें और इसको 20/35 कर दें, प्लस 7/35 1/5 p0x और उसके बाद है माइनस 3x टू द पावर 3, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 6/5 p3x 6/5 p3x माइनस 9/5 p1x माइनस 9/5 p1x, फिर है माइनस x स्क्वायर यानी कि ये माइनस 2/3 p2x 2/3 p2x और माइनस ये 1/3 p0x 1/3 p0x प्लस 5x के लिए है 5 p1x एंड माइनस 2 के लिए है माइनस 2 p0x इज इक्वल टू, हम लोग इसको सॉल्व कर ले, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा उसको हम लोग आपस में ऑपरेट कर ले। 8/35 p4x, उसके बाद हम लोग p3 वाला टर्म को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 6/5 p3x और p2 के लिए हमारे पास है 20/35 यानी कि 4/7 और 2/3 एंड बस यही दो हैं। तो 4/7 एंड 2/3 को यदि हम लोग ऑपरेट करें तो 7/3 का एलसीएम हो गया 21 और ये हो जाएगा 12 माइनस 14 यानी कि माइनस 2/21 p2x और उसके बाद p1 के लिए एक ही टर्म है, दो टर्म है p1 के लिए, माइनस 9/5 एंड प्लस 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16/5 प्लस 16/5 p1x और p0 के लिए तीन टर्म्स हैं, ये तो एलसीएम हो गया 5 एंड 3 का 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2 एंड माइनस 30, तो हो गया माइनस 32/15 p0x and this is the final value of this algebraic polynomial in terms of Legendre's polynomial। और यही हम लोगों के इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। दैट्स ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हम लोगों को x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 5 के वैल्यूज को लीजेंडर्स पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट तो रोड्रिक्स फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है लीजेंडर पॉलिनोमियल pnx का, वहीं से करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रोड्रिक्स फार्मूला ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल pnx
इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर n। पहले क्वेश्चन ए नंबर के लिए हम लोगों को चाहिए पी नॉट एंड पी टू का वैल्यू। तो पी नॉट का वैल्यू है यहाँ पे, पी टू का वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें फॉर क्वेश्चन ए। एट n इज इक्वल टू 0, पी नॉट एक्स इज इक्वल टू 1, इसको मिटा दें अब, एंड n इज इक्वल टू 2, पी टू एक्स इज इक्वल टू 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2p2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एंड हेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 2p2x प्लस 1 की जगह पे p नॉट x। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी के लिए हम लोग को चाहिए P1 और P3। P1 तो अच्छा P1 नहीं है तो लिख लें। एट n इज इक्वल टू 1, P1x इज इक्वल टू x, एंड एट n इज इक्वल टू 3, P3x इज इक्वल टू 1/2 5x टू द पावर 3 माइनस 3x। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, और 2p3x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3, और x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/5 2p3x प्लस 3, और x के जगह पे p1x। क्वेश्चन नंबर बी भी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी के लिए x टू द पावर 4, यानी कि P4 चाहिए, P2 चाहिए, P नॉट चाहिए। तो P नॉट है हमारे पास, P2 भी है, P4 चाहिए। P4 को हम लोग यहाँ पे लिख लें। एट n इज इक्वल टू 4, P4x इज इक्वल टू 1/8 35x टू द पावर 4 35x टू द पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ से 35x टू द पावर 4 का वैल्यू हो गया 8p4x प्लस 30x स्क्वायर माइनस 3, और x टू द पावर 4 के लिए हो जाएगा 1/35 8p4x माइनस 30x स्क्वायर, और x स्क्वायर के लिए हम लोग ये वैल्यू यूज कर लेंगे 30, और x स्क्वायर का 1/3 को बाहर रख लें। तो ये हो जाएगा 2p2x प्लस p नॉट x, और माइनस 3 और 3 चूंकि कांस्टेंट है तो p नॉट x हो जाएगा 3p नॉट x इज इक्वल टू 1/35 8p4x माइनस, इसको कैंसिल कर दें 10 इंटू 2 20p2x प्लस 10p नॉट x, और माइनस 3 10 माइनस 3 हो गया प्लस 7p नॉट x, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4। और क्वेश्चन नंबर सी में x टू द पावर 4 का यही वैल्यू हम लोग को निकालना था, एंड यस वी हैव गॉट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी के लिए हम लोगों को चाहिए p5x। तो पहले हम लोग p5x के वैल्यू को निकालना सीखें। पहले भी हम लोग p1 p2 p0 p3 एंड p4 का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अभी हम लोग p5 उस मेथड से नहीं निकाल करके एक दूसरे मेथड से निकालना सीखते हैं। p5x, तो फ्रॉम रोड्रिक्स फॉर्मूला लीजेंडर्स पॉलिनोमियल pnx इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n
nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर n। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है और इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग P5x का वैल्यू निकालेंगे। एट n इज इक्वल टू 5, P5x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5 फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 का वैल्यू हो गया 32 और रूट फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो गया 120। और इसको हम लोग d5/dx टू द पावर 5, इसको हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर 5 को इसको हम लोग बाइनोमियली एक्सपैंड कर लें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने P4 तक का जो वैल्यू निकाला है उसमें हम लोग क्या करते थे, इसी को डिफरेंशिएट करते चलते थे। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर जो भी है रिक्वायर्ड, हम लोग उसको उस रिक्वायर्ड ऑर्डर में डिफरेंशिएट करते चलते थे। इस बार हम लोग क्या करते हैं कि इसको बाइनोमियली पहले एक्सपैंड कर लेते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। जो भी हम लोग का ऑर्डर है, फिफ्थ ऑर्डर है, तो उसी पर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लेट्स एक्सपैंड इट बाइनोमियली। और P5x इज इक्वल टू 1/32 इंटू 120 इंटू d5 ऑफ d5/dx टू द पावर 5 ऑफ, इसको हम लोग बाइनोमियली एक्सपैंड करें, एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा nc0 यानी कि 5c0 x टू द पावर n यानी कि x टू द पावर 2 का पावर 5 यानी कि x टू द पावर 10। नेक्स्ट चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5c1 और x टू द पावर n-1 यानी कि एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 यानी कि x टू द पावर 8। चूंकि सेकेंड टर्म हम लोग का y की जगह पे 1 है इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सिर्फ ये प्लस माइनस चेंज होते चला जाएगा। प्लस 5c2 x टू द पावर 6 माइनस 5c3 x टू द पावर 4 प्लस 5c2 x टू द पावर 2 माइनस 5c1 x, यहाँ पे 4 होगा और ये 5 होगा और यहाँ पे x वाला टर्म नहीं होगा क्योंकि x टू द पावर n-1 n हो जाता है यानी कि x का पावर 0 हो जाता है और ये सेकेंड वाला जो टर्म होता है y टू द पावर n हो जाता है, तो यहाँ पे y का पावर 5 हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 5 होगा इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। खैर बाइनोमियल जान रहे हैं हम लोग सब कुछ। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको रिजर्व रखते हैं और अब हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। और P5x इज इक्वल टू 1/32 इंटू 120 d5/dx टू द पावर 5 ऑफ 5c0 का वैल्यू 1 हो गया, x टू द पावर 10 माइनस 5c1 का वैल्यू 5 हो गया, x टू द पावर 8 प्लस 5c2 यानी कि 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि 2x टू द पावर 6 माइनस 5c3 यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 इंटू 2 x टू द पावर 4 प्लस 5c4 यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5c5 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/32 इंटू 120 d5/dx टू द पावर 5 ऑफ x टू द पावर 10 माइनस 5x टू द पावर 8 प्लस ये हो गया 10x टू द पावर 6 माइनस 10x टू द पावर 4
प्लस 432 5x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1/32 इंटू 120। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते चले तो d5/dx⁵ ऑफ x⁵ 10 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हम लोग इसको ऐसे लिखें d4/dx⁴ ऑफ 10x⁹ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d3/dx⁵ ऑफ 10 इंटू 9 इंटू x⁸ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2/dx² ऑफ 10 इंटू 9 इंटू 8 x⁷ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू x⁶ इसको डिफरेंशिएट करेंगे फाइनली तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 x⁵ 5। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें -5 तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 5 टाइम्स में डिफरेंशिएट करना है तो ये 8 - 5 यानी कि 3 तक जाएगा यानी कि 6 5 4 x⁵ x⁵ हम लोग इसको भी यहाँ पे करके देख लें तो ये हो जाएगा 8 x⁵ और यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 7 x⁵ और यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 x⁵ और यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 x⁴ और फाइनली जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 x⁵ सही है। इसको डिफरेंशिएट कर लें प्लस 10 तो ये हो जाएगा 6 और 6 - 5 यानी कि x⁴ तक जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 6 - 5 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 x⁴ और अब यहाँ से फर्दर जो डिफरेंशिएशन होगा ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 5th ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये x⁴ है तो जब ऑर्डर से इसका पावर छोटा हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। खैर फिलहाल हम लोग इसको भी यहाँ पे डिफरेंशिएट करके देख लें ये x⁴ है तो ये हो जाएगा 6 x⁵ यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 5 x⁴ और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 x⁴ और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और यहाँ पे हो गया x² और जब इसको फाइनली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 5 4 3 2 x ये सही है। तो ये हम लोग का फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया 5th ऑर्डर पे ये x² -1 ⁵ का हम लोग का ये वैल्यू आ गया। अब जो भी चीज़ कॉमन निकलता है हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल तो 10 यहाँ पे दिख रहा है 5 और 10 यहाँ पर भी दिख रहा है 10 यहाँ पर भी दिख रहा है 10 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो जो जो चीज़ बाहर निकलता है हम लोग निकालते चले। P5x इज इक्वल टू तो 10 तो हम लोग का बाहर आ गया है यहाँ से भी हम लोग का 10 बाहर आ गया है 8 भी बाहर आ सकता है और 6 भी बाहर आ सकता है। 10 इंटू 8 इंटू 6 को फिलहाल हम लोग बाहर निकाल करके रख के देखते हैं 32 इंटू 120 अंदर में बचता है 10 बाहर आ गया 8 बाहर आ गया 6 बाहर आ गया तो बच गया 9 इंटू 7 x⁵ 9 इंटू 7 x⁵ और यहाँ से हम लोगों ने 10 को बाहर निकाला है तो 5 और 4 में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 बच गया है 8 बाहर और 6 बाहर तो हो गया 7 और 5 और 2 7 5 2 और 5 इंटू 2 10 बाहर आ गया तो ये 5 अंदर बच गया है ठीक है ये 2 अंदर बच गया है 6 बाहर आ गया 7 अंदर बच गया है 8 बाहर आ गया है और ये हो गया x⁵ 3
प्लस 10 बाहर है, 4 इंटू 2 यहाँ से 8 बाहर है और 6 बाहर है, तो 5 इंटू 3 बच गया अंदर, 5 इंटू 3 एक्स इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल कर लें, 8 4 32 एंड 6 2 12, तो ये हो गया 1/8 9 7 63 एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 2 10 7 70 एक्स क्यूब प्लस 5 3 15 एक्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 5 P5x. और यहीं से अब हम लोग x टू द पावर 5 का वैल्यू को निकालेंगे, और 8Px प्लस 70 x टू द पावर 3 माइनस 15x इज इक्वल टू 63 x टू द पावर 5, और x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1/63 एंड 8P5x प्लस 70x क्यूब माइनस 15x. और अब हम लोग यहाँ पर x टू द पावर 3 और x के वैल्यू को रिप्लेस करें लीजेंडर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, तो x तो सिंपली है P1x के जगह पे आ जाएगा. x टू द पावर 3 के लिए हम लोगों को P3x का वैल्यू को लिखना पड़ेगा. P3x का वैल्यू था 1/2 5x क्यूब माइनस 3x. यहाँ से x क्यूब का वैल्यू हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 2P3x प्लस 3x या 3P1x बाई 5, ऐसा कुछ है. तो यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को यूज कर लेंगे. ये हो जाएगा 1/63 8P5x प्लस 70, और यहाँ से 5 बाहर आ गया, तो ये हो गया 2P3x 2P3x प्लस 3P1x माइनस 15 और x के जगह पे P1x, और ये हो गया 1/63 8P5x प्लस ये 14 हो गया, 14 इंटू 2 हो गया 28P3x, और 42P1x माइनस 15, 42 माइनस 15, तो ये हो गया 27P1x पॉजिटिव, 27P1x. दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5. हम लोग मिला लें एक बार. क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही चीज निकालने के लिए बोला गया था, एंड हेंस वी गॉट आवर डिजायर्ड रिजल्ट. So in this video we have done 4 questions related to Roderick's formula of Legendre polynomial p and x. और इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ Roderick's formula of Legendre polynomial p and x का हम लोगों का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है. इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे. पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. आपका दिन मंगलमय हो. थैंक यू.